समुद्र मंथन का गूढ़ रहस्य अब अमृत बन गया। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसा प्राचीन भारतीय मिथक की कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसमें गहरा है, दर्शन है और जीवन के लिए एक अनमोल परिणाम छिपी है। ये कथा है समुद्र मंथन की, लेकिन मैं इससे केवल एक धार्मिक कहानी के रूप में नहीं बल्कि जीवन के गूढ़ सत्य और सफलता के सूत्रों के रूप में देखता हूँ। आपने सुना होगा, देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। उनका लक्ष्य था अमृत प्राप्त करना, ऐसा अमृत जो अमृतता प्रदान करता है, जो हर पीड़ा से मुक्ति देता है। लेकिन क्या यह इतना आसान था? समुद्र मंथन केवल पौराणिक कथा नहीं, ये जीवन का प्रतीक है। हम सबके जीवन में भी एक समुद्र है, हमारे भीतर की संभावनाओं का, इच्छाओं का, सपनों का और संघर्ष का समुद्र। और जब हम इस जीवन रूपी समुद्र को मरते हैं, यानी मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, तभी अमृत निकलता है। लेकिन दोस्तों, क्या मंथन करते ही अमृत मिलेगा? नहीं, सबसे पहले निकलेगा हलाहल विष। इतना भयंकर विष कि सब कुछ नष्ट कर सकता है। यह एक बड़ा संकेत है। जब हम अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं तो शुरुआत में ही कठिनाइयां आती है। असफलता, दर्द, आलोचना, निराशा, हलाहल है ये हमें रोकने की कोशिश करता है। लेकिन क्या हुआ? भगवान शिव ने वह विष अपने कंठ में धारण किया। यही कारण है कि उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। अब सोचिए, अगर शिव वो विष न पीते तो क्या होता? पूरे ब्रह्मांड का नाश हो सकता था। इसका अर्थ यह है कि जीवन में जब विष निकलता है, यानी परेशानियां, तनाव, असफलता, तो उन्हें सहने वाला बनो, न कि उनके हार मानो। उन तकलीफों को अपनी शक्ति में बदलो, यही शिव तत्व। मंथन चलता रहा, फिर निकली लक्ष्मी, चंद्र, ऐरावत आदि, धन, रत्न और अंत में अमृत। ये संदेश है कि जीवन में सफलता धीरे धीरे मिलती है। पहले विष, फिर अमृत और फिर क्रम है, पहले संघर्ष फिर विजय। अब सोचिए, अगर देवता और असुर एक साथ मंथन न करते तो क्या अमृत निकलता? दो विपरीत शक्तियां, एक सकारात्मक एक नकारात्मक, मिलकर जब प्रयास करते हैं तब सृजन होता है। इसका मतलब है कि हमारी अंदर की इच्छाएं और बुराइयां दोनों का संतुलन जरूरी है। जब हम अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें अपने पक्ष में मोड़ते हैं, तभी हम खुद को बेहतर बना सकते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपका अमृत क्या है? क्या वो एक सपना है जिसे आप अब पाना चाहते हैं? कोई लक्ष्य जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? कोई बदलाव जो आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं? तो फिर मंथन शुरू कीजिए। अपने विचारों का मंथन कीजिए, अपने समय, मेहनत और धैर्य को मत कीजिए। शुरुआत में विष जरूर निकलेगा, लोग हंसेंगे, कहेंगे तुमसे नहीं होगा, खुद पर संदेश होगा, पर याद रखो, वही जो हलाहल है जिसे सहन करके ही अमृत तक पहुंचा जा सकता है। और याद रखिए, अमृत हर किसी के हिस्से में नहीं आता। केवल वही लोग अमृत तक पहुंचते जो मंथन पूरा करते, जो विष को धारण करते, जो चीज में हार नहीं मानते। आपका मंथन आपका निर्णय करता है। अंत में मैं यही कहूंगा, जो समुद्र की गहराई से डरते हैं वो मोती नहीं निकाल सकते, जो संघर्ष से डरते हैं वो सफलता का अमृत नहीं पी सकते, और जो हलाल से सह नहीं सकते वो नीलकंठ नहीं बन सके। इसलिए अपने जीवन के समुद्र को मथिए, विष को धारण कीजिए, धैर्य रखिए, क्योंकि अमृत तैयार है। बस आपको मंथन करते रहना। धन्यवाद। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर @माइथोलॉजी भारत। धन्यवाद। देखते रहिए माइथोलॉजी भारत चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए और देखते रहिए माइथोलॉजी भारत चैनल।